हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के आज के इस लेक्चर में हमें मैक्सवेल से स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे। ये एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सवेल्स स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, मान लो एक कंटेनर में गैस भरी हुई है, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं कैपिटल एन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ठीक है, और हर मॉलिक्यूल का मास सेम होगा स्मॉल एन, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस, ठीक है। और जो कंटेनर में गैस भरी हुई है ना, उस गैस का टेम्परेचर है मान लो कैपिटल टी, टेम्परेचर ऑफ गैस कैपिटल टी इन केल्विन ऑब्वियसली, ठीक है। तो देखो मैक्सवेल क्या कहता है, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइज बिटवीन 0 टू इंफिनिटी, 0 से लेकर इंफिनिटी तक हो सकती है गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड, ठीक है, ऐसा मैक्सवेल ने बोला। एंड ए पर्टिकुलर स्पीड कैन बी पोसेस्ड बाय मैनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, मतलब कोई पर्टिकुलर स्पीड बहुत मॉलिक्यूल्स ही हो सकती है। और मैक्सवेल ने एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिया पीवी, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ठीक है, कोरेस्पोंडिंग टू स्पीड वी। ये जो मैक्सवेल ने प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिया ना पीवी, वो क्या है, 4 पाई कैपिटल एन इंटू में एम बाय 2 पाई के बी टी, के बी क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है, और इसकी पावर 3/2 इंटू में ए की पावर माइनस एम बाय 2 के बी टी वी स्क्वायर और इंटू में यहां पे वी स्क्वायर। ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिया मैक्सवेल ने टू ए कोरेस्पोंडिंग स्पीड वी, ठीक है। ये जो पीवी है प्रोबेबिलिटी फंक्शन, पीवी वर्सेज वी कैसा ग्राफ आएगा, तो देखो यहां पे v क्या है, स्पीड, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो pv वर्सेज v कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। तो देखो इसने मैक्सवेल ने बोला है कि स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स 0 से लेकर इंफिनिटी तक हो सकती है, और यहां पे pv और v में जो ग्राफ आएगा ना, ये कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। और देखो ये जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन दिया ना कोरेस्पोंडिंग स्पीड वी मैक्सवेल ने, तो देखो मोर विल बी प्रोबेबिलिटी फंक्शन पीवी कोरेस्पोंडिंग टू ए स्पीड वी, देन ऑब्वियसली more molecules will possess that speed v। तो देखो मैक्सवेल ने ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन दे दिया टू ए कोरेस्पोंडिंग स्पीड v। ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन pv टू ए कोरेस्पोंडिंग स्पीड v जितना ज्यादा होगा ना, तो मोर मॉलिक्यूल्स उस स्पीड v को प्रोसेस करेंगे, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, ठीक है।
तो अब देखो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल्स किस स्पीड को पोसेस करते हैं ये हमें पता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को। तो कोरिस्पोंडिंग टू मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वीएमपी, प्रोबेबिलिटी फंक्शन की जो वैल्यू आएगी ना ये मैक्सिमम आएगी। और देखो यहां पे पीवी वर्सेज वी ये ग्राफ आएगा, प्रोबेबिलिटी फंक्शन वर्सेज स्पीड। तो देखो प्रोबेबिलिटी फंक्शन पीवी की वैल्यू मैक्सिमम ये है, और ये किस स्पीड के कोरिस्पोंडिंग होगी, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वीएमपी के, ठीक है। और मुझे ये भी पता है कि आरएमएस स्पीड सबसे ज्यादा होती है, आरएमएस स्पीड एवरेज स्पीड से ज्यादा होती है, और एवरेज स्पीड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से ज्यादा होती है। तो वीएमपी तो यहां पे आ गया, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के कोरिस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी, ठीक है। तो देखो वीएमपी से क्या होगी, वीएमपी से ज्यादा क्या होगी, वी एवरेज होगी। तो वी एवरेज कुछ यहां पे आएगा, और वी एवरेज से ज्यादा क्या होगी, वी आरएमएस होगी। तो वी एवरेज के कोरिस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन की वैल्यू ये हो जाएगी, वी आरएमएस के कोरिस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डीएन हैविंग स्पीड v टू v प्लस dv। मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोरेस्पोंडिंग, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड v टू v प्लस dv। v से लेके v प्लस dv तक कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड होगी, dn। dn नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की स्पीड v से लेके v प्लस dv होगी, और ये dn क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी फंक्शन pv इंटू में dv, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड v टू v प्लस dv ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी फंक्शन pv इंटू में dv, ठीक है। तो dn क्या आ गया, pv dv। तो अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन dn इज इक्वल टू इंटीग्रेशन pv dv। तो इंटीग्रेशन dn ये क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस n ऑब्वियसली इज इक्वल टू इंटीग्रेशन pv dv। v की लिमिट्स कहां से कहां तक हैं, 0 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है। बोला ना मैक्सवेल ने, स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स विल लाई बिटवीन 0 टू इंफिनिटी, v की वैल्यू 0 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है। तो आप इंटीग्रेशन pv dv करोगे ना, और लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट इनफाइनाइट, तो ये पक्का कैपिटल N के बराबर आएगा, ये पक्का है, ठीक है। तो अब देखो इंटीग्रेशन pv dv लिमिट्स 0 टू इनफाइनाइट, ये क्या एरिया अंडर कर्व नहीं है, एरिया अंडर दिस कर्व बिल्कुल है। तो इसका मतलब एरिया अंडर दिस कर्व वो किसके बराबर आएगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, एरिया अंडर कर्व ये किसके बराबर आएगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ठीक है। और देखो जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स वीएमपी, ये किसके बराबर होती है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था, √2RT बाय m नॉट। T टेम्परेचर ऑफ गैस, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, m नॉट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। तो जैसे
मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स वो बढ़ेगी। मतलब मैं अगर गैस के टेम्परेचर को बढ़ाऊं ना तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है। और देखो मैं अगर गैस के टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, मैंने तो गैस के केवल टेम्परेचर को बढ़ाया है, तो उससे गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो में कोई डिक्रीज या इंक्रीज थोड़ी ना आएगा। हाँ ये जरूर है, जैसे मैं गैस के टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस उस कंटेनर में उतने ही रहेंगे ना। ठीक है। तो मैं यहां पे मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन वो बनाने जा रहा हूं, मतलब प्रोबेबिलिटी फंक्शन वर्सेस वी क्या है यहां पे, स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन वर्सेस वी मैं यहां पे ग्राफ बनाने जा रहा हूं फॉर ऑक्सीजन गैस। ठीक है, ऑक्सीजन गैस के लिए। तो देखो ये जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है ना, इसकी यूनिट क्या आएगी, सेकंड पर मीटर। क्योंकि देखिए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन की जो यूनिट क्या हो जाएगी, वेलोसिटी की यूनिट के रेसिप्रोकल। तो वेलोसिटी की यूनिट ये होती है मीटर पर सेकंड, तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन की यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड पर मीटर। और मैं यहां पे ऑक्सीजन गैस के लिए ग्राफ बनाने जा रहा हूं, प्रोबेबिलिटी फंक्शन वर्सेस स्पीड। ठीक है। और ये प्रैक्टिकली हमने पाया, जो मैं ये ग्राफ बनाऊंगा ना, प्रैक्टिकली हमने पाया। तो यहां पे पीवी है जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है ना, ये 10 की पावर -3 सेकंड पर मीटर है, 10 की पावर -3 सेकंड पर मीटर। ठीक है। ये 0, ये मान लो 10, ये मान लो यहाँ पे 20, ये यहाँ पे 30 और यहाँ पे 40। ठीक है। और स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स ये 0 और यहाँ पे मान लो 200 मीटर पर सेकंड में, और कुछ यहाँ पे मान लो 400 मीटर पर सेकंड में। तो ऑक्सीजन गैस के लिए मैं O2 गैस के लिए पीवी वर्सेज वी ग्राफ बनाने जा रहा हूं। पीवी यहां पे किस में है, 10 की पावर -3 सेकंड पर मीटर। यहां पे ऑलरेडी 10 की पावर -3 है, ये भी ध्यान रहे। और प्रैक्टिकली हमने ये पाया ये ग्राफ। ठीक है। ये मैं जो बनाने जा रहा हूं, जब ऑक्सीजन गैस का टेम्परेचर 80 केल्विन है तो मैंने कुछ ऐसा ग्राफ पाया। ठीक है। जब टेम्परेचर कितना, 80 केल्विन। ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ पाया। तो जब ऑक्सीजन गैस का टेम्परेचर 80 केल्विन तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स वो 200 मीटर पर सेकंड, ऐसा मैंने पाया। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, उसी ऑक्सीजन गैस का केवल टेम्परेचर बढ़ाऊंगा। ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ने से मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑब्वियसली इंक्रीज करेगी। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, जब मैं इस ऑक्सीजन गैस का टेम्परेचर 80 केल्विन से बढ़ा के 300 केल्विन कर दूंगा। ठीक है। मैंने ऑक्सीजन गैस का टेम्परेचर 80 केल्विन से बढ़ा के अब 300 केल्विन कर दिया, तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन वर्सेज स्पीड ये ग्राफ अब ऐसा आएगा। ठीक है। तो जब ऑक्सीजन गैस का टेम्परेचर 80 केल्विन था तो ग्राफ ये, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड 200 मीटर पर सेकंड, और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड 200 मीटर पर सेकंड के कोरिस्पोंडिंग जो मेरा प्रोबेबिलिटी फंक्शन वो कितना, 40। एक्चुअली 40 इंटू में 10 की पावर 3 सेकंड पर मीटर। ठीक है। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा मैं गैस का,
तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ेगी। तो देख सकते हो 200 से बढ़ के 400 होगी। जब ऑक्सीजन गैस का टेम्परेचर 80 केल्विन तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल्स 200 मीटर पर सेकंड है। और जब मैं टेम्परेचर बढ़ा के 300 केल्विन कर दूंगा तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल्स ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, और बढ़कर कितनी हो जाएगी 400 मीटर पर सेकंड। तो देखो आने को तो ये ग्राफ कुछ ऐसे भी आ सकता था, 300 केल्विन पे कुछ कैसे ऐसे भी आ सकता था, समझ रहे हो। लेकिन तब एक गड़बड़ हो जाती, और वो गड़बड़ क्या हो जाती, एरिया अंडर द कर्व दोनों केसेस में सेम नहीं रहता, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस वो तो उतने ही रहेंगे ना दोनों टेम्परेचर पे। और मुझे ये पता है एरिया अंडर दी कर्व क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। तो इसका मतलब एरिया अंडर दी कर्व वो सेम रहना चाहिए। तो जब ऑक्सीजन गैस का टेम्परेचर 300 केल्विन होगा तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, ठीक है। तो देखो देख सकते हो ये एरिया अंडर दी कर्व जो भी आएगा आपको महसूस हो रहा होगा, ये एरिया अंडर दी कर्व उतना ही आएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर के बढ़ने से एक तरह से मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के जो कोरस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन ना उसको घटना पड़ेगा। जब इस ऑक्सीजन गैस का टेम्परेचर 300 केल्विन होगा ना तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ऑफ ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल्स 400 मीटर पर सेकंड आएगी, और इस 400 मीटर पर सेकंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के कोरस्पोंडिंग जो मेरा प्रोबेबिलिटी फंक्शन आएगा वो कितना आएगा 20 इंटू में 10 की पावर -3 सेकंड पर मीटर, ठीक है। तो गैस के टेम्परेचर जब बढ़ेगा ना, जब ऑक्सीजन गैस का टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन कोरिस्पोंडिंग टू मोस्ट प्रोबेबल स्पीड वो भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। देख सकते हो 40 इंटू में 10 की पावर -3 सेकंड पर मीटर से घट के कितना हो गया 20 इंटू में 10 की पावर -3 सेकंड पर मीटर, ठीक है। और ऐसा होना जरूरी भी है, तभी एरिया अंडर दी कर्व वो सेम रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन गैस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो उतने ही रहेंगे ना। और एरिया अंडर दी कर्व क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस बताता है। और यहां पे दिखाई भी दे रहा है जब ऑक्सीजन गैस का टेम्परेचर 80 केल्विन तो एरिया अंडर दी कर्व ये, ठीक है। जब उसी ऑक्सीजन गैस का टेम्परेचर 300 केल्विन कर देता हूं तो एरिया अंडर दी कर्व ये आएगा। तो देख सकते हो दोनों एरिया तकरीबन सेम है, ठीक है। तो टेम्परेचर के बढ़ने से मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बढ़ रही है, देख सकते हो 200 से बढ़ के 400 होगी। और जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा ना ऑक्सीजन गैस का तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के कोरस्पोंडिंग जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है ना वो भी घटेगा एक तरह से, तभी तो एरिया अंडर दी कर्व दोनों टेम्परेचर पे क्या आएगा, सेम आएगा, देख सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।